उसके बाद है पंच कार्ड्स। हरमन हॉलरेथ एंड जेम्स सावर्स हु वर्कड फॉर द यूएस सीनस Bureau in 1890 developed device that could read the information that had been punched into the cards automatically। ठीक है, हरमन हॉलरेथ ने और जेम्स पावर ने जब साथ में यूएस में काम किया, ठीक है, एक सीनस ब्यूरो में 1890 में, तो उन्होंने एक डिवाइस को डेवलप किया, एक डिवाइस जो है डिज़ाइन की, ठीक है, जो कि किस नाम से बोला गया उसको, पंच कार्ड, जो कि क्या करती थी, कोई भी कार्ड होता था उस पर कोई भी जो लेटर्स होते थे वो पंच होते थे, उनको रीड कर पाती थी विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग एरर्स वर रिड्यूस ड्रामेटिकली। फिर क्या हुआ, जो रीडिंग एरर्स थे, जो रीडिंग में गलतियाँ होती थी, अगर पहले जो है मैनुअल रीडिंग ही होती थी, ठीक है, तो उसमें काफ़ी कमी आने लगी। वर्क फ्लो इंक्रीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैक्स ऑफ पंच कार्ड कुड बी यूज्ड एज easily accessible memory of almost unlimited size. The computers used electromechanical devices which electrical power provided mechanical motion like turning the wheels of an adding machine. Such system include features to feed is a specified numbers of cards automatically, add, multiply and sort, फीड आउट कार्ड्स विद पंच रिजल्ट, ठीक है। अब ये वाले जो इन्होंने डिवाइस बनाई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने इंक्लूड कर ली, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, ये ऐड मल्टीप्लाई मतलब अर्थमेटिक जितने भी जो काम होते थे ये कर पाती थी। उसके अलावा ये क्या कर पाती थी, जो स्पेशल नंबर्स होते थे उनको पढ़ पाती थी ऑटोमेटिकली बिना किसी मैनुअल हेल्प के, ठीक है। उसके अलावा जो पंच कार्ड होते हैं उनको फीड करना, उनको रीड करना, ठीक है, वो भी कर पाती थी। उसके बाद में है इनाक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक, हम पढ़ लेते हैं। इन 1942 जॉन पी एक्रिड, जॉन वी मैकले एंड देयर एसोसिएट्स at their Moore School of Electronic Engineer of the University of Pennsylvania decided to build a high-speed electric computer to do the job। अब ये तीनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग कहाँ काम करते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि एक हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसको डिज़ाइन करना है, उसको बनाना है। दिस मशीन केम टू बी नोन, और ये मशीन जो उन्होंने बनाई उसका नाम क्या था, इनाक था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म जो है ये हो गया। द साइज ऑफ इनाक न्यूमेरिकल वर्ड वॉज 10 डेसिमल डिजिट। जो इनाक के न्यूमेरिकल साइज थी ना वो 10 डेसिमल डिजिट्स थी, ठीक है। And it could multiply two of these numbers at a rate of 300 decimal digits per second। और ये एक सेकेंड में जो है 300 डेसिमल डिजिट्स को काउंट कर लेता था, ठीक है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट की जो है वैल्यू भी फाइंड कर लेता था फ्रॉम ए मल्टीप्लिकेशन टेबल स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, और इसकी मेमोरी में जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो स्टोर होती थी। इनाक वॉज देयर फॉर अबाउट 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस जनरेशन, और जो इनाक था ना वो बहुत ज़्यादा फास्टर था, मतलब 1000 गुना जो है फास्टर था जो भी प्रीवियस कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइसेस बनी थी उनसे, ठीक है। इनाक यूज 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इनाक में क्या थी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, अबाउट 1800 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस, और जबकि ये 1800 जो है स्क्वायर फीट की जगह जो है लगभग आपकी मान लीजिए एक दीवार, ठीक है, वो उतनी जगह घेरता था। आप इस पिक्चर में भी जो है देख सकते हैं। एंड कंज्यूम्ड अबाउट 180,000 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और ये पावर भी जो है बहुत ज़्यादा लेता था। उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांसेस इन द 1950s। अर्ली इन द 50s टू इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग डिस्कवर्स चेंज द इमेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फील्ड। 50s में क्या हुआ, दो इंजीनियरिंग डिस्कवरीज ने क्या किया, चेंज कर दिया पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फील्ड को। These discoveries were the magnetic core memory and the transfer circuit element। ये दो डिस्कवरीज कौन सी थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी और द ट्रांजिस्टर सर्किट एलिमेंट, ठीक है। These technical discoveries quickly found their way into new models of digital computers। RAM capacity increased from 8,000 to 64,000 words इन कॉमर्शियली अवेलेबल मशीन्स बाय द 1960s, और जो रैम थी उसकी कैपेसिटी जो थी वो काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, 8,000 से सीधा कहाँ पहुँच गई थी, 64,000 तक पहुँच गई थी। विद एक्सेस टाइम ऑफ 2 और 3 ms मिली सेकेंड, और ये काफ़ी कम टाइम में लेते थे, मतलब 2 से 3 मिली सेकेंड जो है वो लेती थी। दीज मशीन्स वर वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज, लेकिन ये मशीन जो थी वो काफ़ी महंगी हुआ करती थी खरीदने के हिसाब से, और इवन टू रेंट एंड वर पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव टू ऑपरेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिंग प्रोग्रामिंग सच, और लगभग इन मशीन्स को खरीदना या इनको किराए पे लेना उतना ही महंगा होता था जितना एक प्रोग्राम को पूरा डिज़ाइन करने में पैसा लगता था। सच कंप्यूटर्स वर मोस्टली फाउंड इन लार्ज कंप्यूटर सेंटर्स ऑपरेटेड बाय इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लेबोरेटरीज, और ऐसे कंप्यूटर जो है बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनमें ही मिला करते थे, ठीक
ठीक है, बहुत जैसे प्राइवेट लेबोरेटरीज हुई, बहुत बड़ी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हुई, उन पे स्टार्ट विद मैनी प्रोग्राम्स एंड सपोर्ट पर्सनल। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के क्या क्या गुण हैं और कितनी कितनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली एग्जिबिट्स फॉलोइंग 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी जो 7 कैरेक्टरिस्टिक है वो मेनली है स्पीड है, एक्यूरेसी है, रियलेबिलिटी है, वर्सेटिलिटी है, मेमोरी है, स्टोरेज और डिलीगेंस है। These characteristics let human beings concentrate on doing work that require their creativity and judgment। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये वाले जो मेरिट्स है, गुण हैं कंप्यूटर के, उसकी वजह से जो है ह्यूमन बींग इस पे काम करता है और इससे फ़ायदा मिलता है। अब कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। द स्पीड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम इज मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो स्पीड होती है मॉडर्न कंप्यूटर की वो किस पे चलती है, MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब बहुत सेकंड से बहुत छोटा पार्ट होता है सेकंड का। टुडे मोस्ट कंप्यूटर हैंडल मोर देन 100 मिलियन कैलकुलेशन। जो आज मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो 100 मिलियन कैलकुलेशन कर सकते हैं पर सेकंड में, एक सेकंड में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक्यूरेसी। इन एडिशन टू द स्पीड कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। जो कंप्यूटर की कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, मतलब उसमें मिस्टेक्स जो है बिल्कुल नहीं होती हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ ऑपरेशन बट विद इन द गिवन इनपुट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। कंप्यूटर जो है बहुत बहुत बड़े लार्ज अमाउंट को जो है कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन जो भी उनको डेटा, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसके बेसिस पे करते हैं वो। द रिजल्ट ऑब्टेन शुड बी प्रीसाइज एंड वन विदाउट एरर, और इनके रिजल्ट में कोई भी एरर जो है नहीं होता है। उसके बाद में होती है रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स दैट दे कैन डू देयर टास्क प्रॉपर्ली एंड कंसिस्टेंटली। जो इनका मतलब क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी वो काम करते हैं ना वो बहुत प्रॉपर्ली करते हैं और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स आर वेरी रिलायबल एंड हैज़ वेरी लेस फेलियर रेट। मतलब इन पे फेथ किया जा सकता है, फेथफुल होते हैं, मतलब इनका जो कंपोनेंट्स, इसके जो पार्ट्स होते हैं और इसका जो वर्क होता है वो काफ़ी फेथफुल होता है, इसमें एरर्स नहीं होते हैं, या फेलियर जो फेल होते हैं वो भी नॉर्मली नहीं होता है। उसके बाद में वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन एट सेम टाइम। कंप्यूटर जो होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि एक बार में बहुत सारे काम जो है साथ में किए जा सकते हैं। जैसे हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, साथ में हम गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें साथ में हो रही, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में की जा सकती हैं, मतलब इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है काम करने में। लाइक यू आर रीडिंग नोट्स एंड डाउनलोडिंग 2 फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट एंड ऑल्सो प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स स्टिमुलेंसली, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर इन्होंने एग्जांपल दिया कि आप कोई नोट्स रीड कर रहे हो और साथ में 2 फाइल्स भी जो है डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, और साथ में क्या करो, कुछ डॉक्यूमेंट जो है प्रिंटिंग के लिए भी आपने कमांड दे दिया है कंप्यूटर को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में है मेमोरी। वन ऑफ द की कंट्रीब्यूट्स टू द अमेजिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स इज द मेमोरी प्रेजेंट इन देम। Memory is the electronic strong storing place both for data and instruction. The memory of modern day computers can store millions of characters and a graphic image for install recall. ये ऐसे इसमें ये बताया गया है कि जो मेमोरी होती है, मतलब एक की जो होती है कीबोर्ड में, उसके बेसिस पे बहुत सारा डेटा जो है इसमें स्टोर किया जा सकता है, या फिर उसको रिकॉल किया जा सकता है, मतलब अपने सामने जो भी इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो एक मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, पॉलिश्ड होती है, जो भी मेमोरी इसमें स्टोर कर लेता है कंप्यूटर अपने अंदर, ठीक है। हम उसे किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, एक सेकेंड में जो उसको अपने सामने देख सकते हैं। उसके बाद में स्टोरेज। बिसाइड द मेमोरी कैपेबिलिटी के अलावा वेरियस कंप्यूटर मीडिया कैन होल्ड बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ डेटा। कंप्यूटर में जो है बहुत सारा डेटा जो है वो सेव रहता है। दिस डेटा इज मेड अवेलेबल ऑलमोस्ट इंस्टेंटलीसली वेन एवर नीडेड बाय द कंप्यूटर फॉर एनी प्रोसेसिंग। और ये डेटा जो है हमें मिल जाता है जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद में है इंटेलिजेंस। कंप्यूटर कैन वर्क अ लॉट ऑफ आवर्स। कंप्यूटर जो है बहुत घंटों तक काम कर सकता है विथ सेम स्पीड के साथ, सेम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ऑन ईच ऑपरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ये कभी थकता नहीं है, मतलब आप इसको पूरे दिन हमेशा काम करवाते रहो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी, उसकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी और ये थकेगा नहीं। Besides number of characteristic features, computer have several limitations too. कंप्यूटर, इसके मतलब कंप्यूटर जो है उसके बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। उसके बाद भी कुछ जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लिमिट हो जाती है, इसकी लिमिटेशन पे जो है वो लिमिटेशन क्या क्या है। कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट इट हैज़ बीन प्रोग्राम टू डू। कंप्यूटर जो है कोई भी काम को तब भी परफॉर्म कर सकता है जब इसे कोई प्रोग्राम दिया जाएगा, मतलब इसको इंस्ट्रक्शन जब दिए जाएंगे। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता अगर उसे उसे कमांड नहीं दिया जाए, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए। जो भी यूज़र होता है वो जब उसे इंस्ट्रक्शन देगा तभी वो उस कमांड पे काम करेगा।
इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन एज स्पेसिफाइड बाय द यूजर एंड डज नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। और ये ना इंस्ट्रक्शन उन्हीं इंस्ट्रक्शन में काम करता है जो यूजर के द्वारा दिए जाते हैं। ये अपनी इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें अपनी खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती है, जो भी इसको बोला जाएगा वो ये करेगा, मतलब खुद की सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ डिसीजन जो होते हैं वो ये नहीं ले सकता। कंप्यूटर आर नॉट इंटेलिजेंट, कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं होता है। दे नीड टू बी प्रोग्राम टू डू देयर टास्क, इनको प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। दे कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, और ये अपने जैसे ह्यूमन बीइंग होता है, जो भी उसने एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है, जो भी उसने काम किया उससे सीखता है, लेकिन ये सीखता नहीं, क्योंकि ये इसमें जो है ब्रेन नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग में ब्रेन होता है और इसमें नहीं होता है, इमोशंस नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक्सपीरियंस जो भी उसने काम किया उससे सीखता नहीं है नेक्स्ट टाइम। ओके, सो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिएगा और इसको एक बार फिर से अगर कोशिश करो, हो सके तो आप इसको प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें भी करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।